हेलो दोस्तों, मैं हरिंद्र सिंह आपके बीच बीसीसी क्लासेस में आज फिर से आर.एस. अग्रवाल का साधारण ब्याज का टॉपिक कराऊंगा और इसमें क्वेश्चन हम 11 से आगे के क्वेश्चन करेंगे। हमने पिछली क्लास में 10 क्वेश्चन तक किए, आज 11 से आगे तक क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो सर मेरे साथ बने रहिए यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपके लिए आर.एस. अग्रवाल का साधारण ब्याज का टॉपिक सॉल्व करा रहा हूँ। और देखिए, ये क्लास जो है आपके इस क्लास में छोटे से छोटे बड़े से बड़े सवाल को छोटी से छोटी ट्रिक के माध्यम से सॉल्व किया गया है और इसमें कोई ज़्यादा ट्रिक का यूज नहीं किया गया। बहुत अच्छे से क्वेश्चनों को समझाया गया। प्लीज़ क्लास को पूरा देखो और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है। तो सर चलते हैं, क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तक मैं करा चुका था। क्वेश्चन नंबर 11वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 11वां क्वेश्चन क्या है। 2400 रुपये का किसी निश्चित दर से 4 वर्ष का मिश्रधन 3264 रुपये हो जाता है। ब्याज दर में 1% वृद्धि करने पर इसी धनराशि का उतने ही समय में मिश्रधन कितना होगा। भाई क्वेश्चन बोला 2400 रुपये दिए, ओके, वो 3 वर्ष बाद 4 वर्ष में कितना होगा 3264 रुपये, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए। देखिए सर क्वेश्चन को समझिए, 1% बढ़ाई जाएगी। पहले जो भी दर थी, मैं बहुत छोटे आंसर से सॉल्व कर रहा हूँ इसको। पहले दर माना हमने, जैसे किसी क्वेश्चन में मान लिया 4% दर थी, अब दर 1% बढ़ाए तो कितनी हो जाएगी 5%। दर यदि पहले 15% थी तो अब कितनी हो जाएगी 16। तो यहाँ पर बोला ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए, यानी कि 2400 रुपये पर 1% बढ़ा दी जाए। कितने समय के लिए? 4 समय के लिए। तो कितना ब्याज मिलेगा भाई? 24 चौका 96। जो 96 आए वो यहाँ पर जोड़ दो और इसको जोड़ दो, 0 6 3 3 3360 रुपये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब ये धन कितना हो जाएगा 3360 रुपये हो जाएगा। भाई 2400 रुपये 4 वर्ष में इतना हो जाता है। 2400 रुपये पर 1% बढ़ा दी जाए, 4 साल में कितना ब्याज होगा भाई? 1 साल में तो 24 रुपये होगा, 4 साल में कितना होगा 2400 रुपये, सॉरी 4 साल में गुणा कर दो, 2400 का 96 रुपये, इसमें ब्याज जोड़ दो क्योंकि इतने ही समय में बोला है, ठीक है सर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका 11वां क्वेश्चन था और अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छे से क्वेश्चन कराऊंगा मैं, बहुत शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा। अगला क्वेश्चन बोला है ए ने बी को 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए दिए तथा सी को 3000 रुपये 4 वर्ष के लिए एक साधारण ब्याज पर उधार दिए। उसे इन दोनों से ब्याज के रूप में 2200 रुपये प्राप्त हुए, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? सर देखिए यहाँ पर क्या है, 2 तरीक़ा से आप इसको कर सकते हो। जैसे सिंपल इंटरेस्ट बराबर, ये 12वां क्वेश्चन 2 तरीक़ा से कराऊंगा, PRT/100। भाई ये क्या हुआ, 2200 रुपये 2200 रुपये ब्याज के मिल रहे हैं, लेकिन क्या हुआ 5000 रुपये पर 5000 रुपये 2 वर्ष, टाइम नहीं पता, 2 वर्ष के लिए। और फिर दूसरा है 3000 रुपये, 3000 रुपये रेट वही जो यहाँ पर थी और कितने 2 वर्ष गुणा ये भाग 100। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा रेट निकल जाएगा। ये जितना कटे उतने काट दीजिए, यहाँ से ये कट रहा है। अब देखिए यहाँ 2200 बराबर 50 दूनी 100 R प्लस 3 दूनी 6, यानी कि 60 R। तो 2200 बराबर रेट कितना हो गया 160 R। 100 सॉरी यहाँ पर ना 4 वर्ष है सर, यहाँ पर 4 वर्ष बोला है, तो 3 चौक 12 120 हो जाएगा। 120 ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 220 से इसको काटेंगे तो 22 से कट जाएगा 10 बार। अब आपका रेट कितना है 10%, यानी कि रेट कितनी है 10% के हिसाब से वह दर है, ठीक है सर। थोड़ा सा शॉर्ट कराता हूँ। देखिए यहाँ पर ये मैंने थोड़ा सा बेसिक, आपका बेसिक जो फॉर्मूला है उससे करा दिया। भाई पहले व्यक्ति ने कितना 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए, तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा 5000 दूनी 10000 हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरे व्यक्ति कितना 3000 रुपये 4 वर्ष के लिए, 4 × 12000 रुपये हो जाएगा, सॉरी 12000 रुपये, 12000। अब ये हो कितना गया 22000 22,000 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2200, यानी कि 2200 जो वैल्यू है वो किसकी है 22,000 की।
और हमको किसकी वैल्यू चाहिए, 100 की वैल्यू। ये 0 कट गए और देखिए इससे ये 0 कट जाएगी और इससे 22 बार कट जाएगा। कितना आया, 10% रेट। तो ये हालांकि उस फॉर्मूले से थोड़ा सा अलग नहीं है, सेम से हैं, ठीक है। आप मेरे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है कि फर्स्ट जो धन पर देखा कि हमारा ब्याज कितना मिलेगा, एक यूनिट मानी जाती है कि 2200 यूनिट ब्याज की मिल रही है, जो हमारे 2200 रुपये को दर्शाती हैं, 22,000 को दर्शाती है, तो 100 वैल्यू किसको दर्शाएगी, ठीक है। ये इस प्रकार से भी आप कर सकते हो, ठीक है सर। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सर क्या है, बोला 2500 रुपये पर 6% वार्षिक में वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1875 रुपये, इसी दर पर इतने ही समय के लिए 6875 रुपये पर कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। सर पहली कंडीशन को, जैसे आपका फॉर्मूला होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100, इस वाली कंडीशन को तो दूसरी तरीका से लिखो। देखो प्रिंसिपल 1, रेट 1 और टाइम 1 बटे सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बराबर प्रिंसिपल 2, रेट 2 और टाइम 2 अपॉन सिंपल इंटरेस्ट सेकंड गुणा 100। इस वाले फॉर्मूले से आप इसको इधर ला के इसको सॉल्व कर लो। देखिए प्रिंसिपल कितना था पहले, 2500 रुपये, 2500 रुपये, रेट नहीं पता, 6 वर्ष बटे 100। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपको रेट बराबर दिए हैं, कितना ब्याज मिल रहा है, सॉरी ये आपका 1875 रुपये, और यहाँ पर फिर दोबारा से बोला है 6875 रुपये पर उसी रेट से उतने ही समय में, यानी कि टाइम भी वही 6, कितना ब्याज होगा, सिंपल इंटरेस्ट सेकंड गुणा 100। भाई ये फॉर्मूले से कर दे। देखो यहाँ पर आपका 100 से 100 कट जाता है, ठीक है, 100 से 100 कट गया, और जितना आपको जैसे कटे, जैसे ये कट गया, रेट से रेट कट गया, क्योंकि रेट 1 और रेट 2 सेम है, इसलिए यहाँ पर फिर 1 ही रख लेंगे। तो अब आपका यहाँ इनको शॉर्ट कर सकते हो आप, 25 से काट दो, 25 से इसको 100 बार कट जाएगा, 25 से इसको काटेंगे, 25 सिक्का 150, नहीं 25 सत्ते 175 बचा 22, 175 12, 25 पंजे 125, यह हो जाएगा। अब देखो सर यहाँ से क्या है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर 75 इंटू 6875 डिवाइड बाय 100, इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसकी गुणा इसमें हो जाएगी और इसकी गुणा इसमें हो जाएगी। ये आपका ये हो गया और ये क्या हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ से ये कैलकुलेशन भाई आप ही को करनी होगी, ठीक है, इसको काट इसमें गुणा करके और इसमें कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सर इस प्रकार के क्वेश्चन की कैलकुलेशन आप ही को करनी होगी, हम कितना भी कैसे भी समझा दें फिर भी आपको ही कैलकुलेशन करनी है। तो सर मेरे साथ बने रहिए यूट्यूब चैनल पर। और देखिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 14, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। सर वही क्वेश्चन है जो अभी पीछे क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला रखेंगे, क्या होता है PRT/100। भाई दोनों कंडीशन में ब्याज बराबर मिल रहा है तो यही रखेंगे PRT/100, और ये PRT/100 डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ मैं। देखिए 8,000 रुपये का साधारण ब्याज पूछा है ना, कितने रेट से, 3% से, टाइम पूछा है अपॉन 100 बराबर इस बार कितना 6,000 रुपये, 4% 6 वर्ष नहीं 5 वर्ष अपॉन 100, ये 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। और देखिए 1 2 3 शून्य कट जाएंगे, और आप इसको काट सकते हो 4 से इसको काट दो, 4 दूनी 8, 2 से ये कट जाएगा 3 बार और 3 से 3 कट जाएगा। टाइम कितना आया 5 ईयर, ठीक है। कितने साल में, 5 साल में यह धन साधारण ब्याज के दोनों ब्याज बराबर हो जाएंगे, ठीक है सर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन बोला है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखिए बोला है क्वेश्चन में साधारण ब्याज से कोई धन 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो आपको गुना 1 - 1 अपॉन दर या समय रखना है, दर या समय। फिर आपको गुना सेकंड रखना है, गुना सेकंड -1, नीचे क्या करना है, दर सेकंड या समय सेकंड, या दर फर्स्ट या समय फर्स्ट, ओके। तो
तो सर पहली कंडीशन में बोला 20 वर्ष में 2 गुना 2 माइनस 1/20, फिर आपसे बोला 3 गुना माइनस 1, 3 यानी कि गुना 3 बोला है, माइनस 1 अपॉन कितना टाइम 2 निकालना है। यहाँ पर कितना बचेगा 1/20 बराबर 2/टाइम 2। इसको क्रॉस सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, टाइम 2 की वैल्यू कितना आ जाएगी 40 वर्ष। ठीक है सर, यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, एक क्वेश्चन और मैं अपनी ओर से कराता हूँ। ठीक है, ये क्लियर हुआ 15वां क्वेश्चन। मैं एक क्वेश्चन अपनी ओर से समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर किसी क्वेश्चन में जैसे बोला जाए कोई धन 6 गुना हो जाता है, 6 माइनस 1 करना है, दर बोल दे, जैसे दर बोल दिया 20% वार्षिक दर से। ठीक है, 20% वार्षिक दर से। फिर बोला है इसको क्वेश्चन में क्या जी 13 गुना होने में 13 माइनस 1/टाइम रेट 2, यानी कि तो कोई धन 20% वार्षिक दर से 6 वर्ष में कोई धन 20% वार्षिक दर से 6 गुना हो जाता है। वही धन 13 गुना होने में कितना दर लगेगा, यानी कि उसकी दर क्या होगी। इसको यहाँ ऐसे सॉल्व करने से पहले इसको ये कर लेंगे, यानी कि 1 कितना बचेगा 5/20 बराबर 12/टाइम 2 रेट 2। 5 से इसको काट देंगे, 5 चौक 20, 4 के गुणा इसमें कर देंगे 12 चौक 48, रेट 2 बराबर 48%। तो अब क्या है, उसको यदि 13 गुना कराना है तो 48% की दर होनी चाहिए। ठीक है सर, 48 12 चौक 48। ये दर भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है, किसी भी यूनिट में क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है सर, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये 15वां क्वेश्चन था। 16वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला कम से कम कितने वर्ष में 2600 रुपये का 6 से ही 2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपये में होगा। भाई प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है PRT/100। मैं हर क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को लिख रहा हूँ। इस क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या करना है, इसमें 2600 रुपये प्रिंसिपल दिया है, 2600 रुपये रेट दिया है, 6 से ही 2/3, 6 से ही 2/3% का मतलब कितना होता है 20/3, 6 × 18 और 2 20/3%, यानी कि 20 ऊपर लिखो /3 गुणा टाइम, और ये नीचे 100 तो आएगा ही। देखिए ये तो शून्य कट गए, ये शून्य तो कट गए। अब आपसे बोला कम से कम कितने वर्ष में ब्याज पूरे रुपये में होगा। क्वेश्चन में बोला पूरे रुपये में होगा। पूरे रुपये का मतलब जानते हो, जैसे किसी ने कहा कि भाई ये लो 12 रुपये 50 पैसे, तो आप क्या कहोगे पूरे रुपये कर दो सर, क्योंकि आप पैसे को पॉइंट में नहीं लेना चाह रहे हो। तो पॉइंट हटाना है तो क्या करेंगे, या तो 12 रुपये दे दो या 13 रुपये कहोगे। यहाँ पर देखिए 3 से ना तो ये कट रही है ना ये संख्या कट रही है, तो अगर हम टाइम की वैल्यू 3 या 6 या 3 से कटने वाली संख्या कोई भी ले लें 12 15, ठीक है सर। तो आपसे बोला कम से कम वर्ष, तो सर कम से कम वर्ष तो 3 है, 3 वर्ष। इसमें राइट आंसर 3 वर्ष होगा, क्योंकि अगर हम 3 यहाँ रख ले तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ये रुपये क्या ब्याज जो है पूरे रुपये में आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा। वरना अगर यहाँ 1 माने तो 3 से काटेंगे तो क्या होगा पॉइंट में जाएगा, 2 मानेंगे तब भी पॉइंट में जाएगा, 3 मान लें तो हमारा क्या होगा सवाल पॉइंट में नहीं आएगा। बस आपसे ये बोला कितने वर्ष में सवाल पूरे रुपये में होगा। ठीक है सर, क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बोला कितने वर्ष में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 रुपये हो जाएगा। भाई सिंपल इंटरेस्ट बराबर फॉर्मूला लगा दो, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। देखिए ब्याज कितना 1080, प्रिंसिपल 3000 रुपये, रेट 12%, टाइम आपको निकालना है। ये कर दो आप, इसको ये 0 कट गए, और देखो यहाँ से ये 0 कट जाएगी, 12 से काट दो 12 निम्मा 108, 3 से काट दो 3, तो आपका टाइम कितना है 3 वर्ष। ठीक है सर, 3 वर्ष में ये क्या होगा क्वेश्चन में जो ब्याज बोला है इतनी आ जाएगी। ठीक है सर, 18वां क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्या है, कोई धन साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 रुपये तथा 10 वर्ष में 3000 रुपये हो जाता है, वार्षिक ब्याज की दर क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, इसको बहुत अच्छी ट्रिक से सिखाऊंगा, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं, बहुत अच्छा। देखिए आपने दिया 2900 रुपये 2900,
8 वर्ष में कोई धन कितना हो गया, सॉरी 8 वर्ष में क्या हुआ, मिश्र धन। भाई ये 2900 रुपये में क्या है, ब्याज जुड़ा हुआ है। फिर क्वेश्चन बोला 10 वर्ष में वही धन, 10 वर्ष में मिश्र धन कितना हो जाएगा, 3000 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना। 10 वर्ष में 3000 हो जाता है। तो देखिए सर, अब यहाँ से आपसे दर पूछा है सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्या 2 वर्ष में इसमें कुछ रुपए बढ़े, क्या बढ़ा भाई, 2 वर्ष में क्या बढ़ा, 2 वर्ष में ब्याज बढ़ी। कौन सी, सिंपल इंटरेस्ट वाली। 2 वर्ष में कितने रुपए बढ़ी, 100 रुपये, ठीक है। अब बताओ 1 वर्ष की ब्याज, 1 वर्ष की ब्याज कितनी होगी, फिर कितनी होगी, इससे 50 रुपये, ठीक है सर। 1 वर्ष की ब्याज आ गई 50 रुपये। अब आपसे दर पूछा है ना, प्रिंसिपल पूछता तो आप इसमें से कितने वर्ष का ब्याज घटाते, इसमें से घटाते 8 वर्ष की ब्याज, कितनी, 400 रुपये। 400 रुपये घटाएंगे तो कितना आएगा, 2500 रुपये क्या होगा, प्रिंसिपल, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा दर बताइए, तो सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला रख दो, PRT/100, ठीक है। ब्याज कितनी मिली, 50 रुपये, प्रिंसिपल कितना, 2500 रुपये पर, और रेट कितना है निकालना है, टाइम कितना, 1 वर्ष बटे 100। देखिए यहाँ हमने 50 रुपये रखे हैं तो यहाँ 1 वर्ष रखेंगे। 1 वर्ष में ब्याज 50 रुपये हो रहा है। अगर यहाँ हम 100 रुपये रखते तो हमको 2 वर्ष रखते, यहाँ हम 400 रुपये रखते, यहाँ अगर हम 400 रुपये रखते तो यहाँ पर टाइम हमको 8 रखना पड़ता, ठीक है। ये 0 से 0 कट जाएगी और इससे 25 से इसको काटेंगे, हमारा कितना आएगा, रेट बराबर 2%, यानी कि उसकी जो ब्याज की जो दर है वो कितनी है, 2% ब्याज की दर है। क्लियर है सर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। और देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आज मैं शॉर्ट में ही कराऊंगा सभी क्वेश्चनों को, मेरे साथ बने रहिए यूट्यूब चैनल पर। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन बोला है कोई धन 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाएगा। भाई देखो यहाँ पर जो अभी फॉर्मूला किया था ना, गुना -1, तो आपका नीचे दर था या समय रखा था, दर या समय, दर या समय, बस यहाँ पर 100 रख लो, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 2 गुना। भाई 2 - 1 गुणा 100 बटे दर या समय कितना दे रखा है, 8 से इसमें भाग कर लो। भाई 1 गुणा 100 बटे 8, इससे काटेंगे तो हमारा 12.5% आएगा, 12.5%। क्लियर हुआ, 12.5% वार्षिक दर से ये क्या है, 2 गुना हो जाएगा 8 वर्ष में, ठीक है सर, बहुत अच्छा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अरे नीला मार्कर है, आज दिख रहा है नहीं सर, थोड़ा मार्कर की प्रॉब्लम होगी, आज काला मार्कर नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्वेश्चन बोला है 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर ब्याज 25 रुपये प्राप्त होगा। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट बराबर वाला फॉर्मूला लगा दो, PRT/100। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल नहीं पता, रेट कितना है 5%, टाइम कितना 3 वर्ष बोला है, बटे 100। और सर ये चीज़ और बताओ कितने ब्याज हो रहा है, 25 रुपये, ठीक है सर। यहाँ पर जितना कटे उसको उतना काटेंगे, सॉरी 3 महीने हैं, 3 महीने तो यहाँ 12 से भाग करना है, 3 महीने है ना इसलिए, तो यहाँ 3 से इसको 4 बार काट देंगे। देखिए 5 से इसको काट देंगे 5 बार। अब आप यहाँ पर क्रॉस गुणा करेंगे, 4 × 5 = 20, यानी कि प्रिंसिपल बराबर कितना हो जाएगा, 2000 रुपये। प्रिंसिपल कितना आएगा, 2000 रुपये, ठीक है सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। 21वां क्वेश्चन बोला है विश्वास ने 30,000 रुपये उधार लिए, इसका एक भाग 12% वार्षिक साधारण ब्याज से तथा शेष भाग 10% वार्षिक दर से लिया। यदि 2 वर्ष बाद 36,480 रुपये का भुगतान किया हो तो 12% की दर पर ली गई राशि कितनी है। यानी कि एक व्यक्ति 30,000 रुपये को 2 भागों में दे रहा है, एक तो है 12% और दूसरा है 10%। भाई एक बोला मैं 12% से दे रहा हूँ, दूसरा भाग बोला कि इसको मैं 10% से दूंगा, लेकिन उसने जो 30,000 जो रुपये दिए थे वो कितने हो गए, 36,480 रुपये हो गए। इसमें 6,480 क्या हुआ, ब्याज ही तो बढ़ा। भाई ये क्या हुआ, ब्याज ही तो आया, 3,480 ब्याज बढ़ा। अब आपको यहाँ पर एलिगेशन मेथड से रखना है, यानी कि इसमें से घटा के इधर लिखेंगे तो यहाँ पर बीच में वैल्यू क्या रखनी है। आप ये रखिए कि हमने 3,000 रुपये दिए, भाई सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाइए, 6,480 रुपये ब्याज प्राप्त होती है, कितने पर, 30,000 रुपये पर। 30,000 आपसे कितना रेट तो निकालना है, टाइम कितने वर्ष में, 2 वर्ष में, बटे 2, सॉरी गुणा 2। ये आप इसको काटिए, ये कट गया, 1 और 0 कट जाएगी,
3 से काट दो 10 बार, 3 से इसको काट दो 3 दूनी 6, 3 एकन 3, 3 6 18, फिर 2 से इसको काट दो 2 एकन 2, ना जाने की 0, 2 8 16। तो आपका 10R बराबर कितना हो जाएगा, 10R बराबर कितना हो जाएगा 108। तो R बराबर कितना हो जाएगा 10.8%। भाई रेट कितना आ गया 10.8%, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 10.8%। इधर से घटा के इधर लिखिए 0.8% आएगा, इधर से घटा के इधर लिखिए 1.2% आएगा। परसेंटेज से परसेंटेज हटा दो, चलो यहाँ लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है सर। तो परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगा, ओके, और पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 4 से 2 बार कट जाएगा, 4 से 3 बार कट जाएगा। आपका रेशो कितना आएगा 2:3। सर किसी को नहीं दिख रहा हो तो वीडियो को देखो, थोड़ा सा नीला मार्कर है आज, रेड ब्लैक मार्कर नहीं है। तो सर यहाँ पर मैंने जो समझाया उस हिसाब से क्वेश्चन को ढंग से करना है, ठीक है। मुझे ऐसे लगता है कि शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। यानी कि वो धन कितना है इस अनुपात में, भाई 30,000 रुपये को आप इस अनुपात में बांट दो। आपसे कौन सा पूछा है, आपसे क्वेश्चन पूछा है 12%, 12% पर कितना धन लिया 2, तो 10% पर कितना 3, यानी कि ये वैल्यू किसकी है 5 की, 3 2 5 की ही तो है, हमको 2 की वैल्यू चाहिए। तो 5 से इसको काट दो 6,000 दूनी 12,000 रुपये, यानी कि वो धन कितना है जो 12% पर लिया है 12,000 रुपये है, ठीक है सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्लियर हो गया होगा सभी के। 22वां क्वेश्चन बोला है किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। वर्षों पूछा है क्वेश्चन ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। देखिए क्वेश्चन में बोला है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना आ रहा है भाई, क्वेश्चन है 22वां। साधारण ब्याज कितना आ रहा है, मूलधन का 1/, मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना आता है, प्रिंसिपल का 1/4, यानी कि प्रिंसिपल 4 को डिनोट कर रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट 1 को आप लगा दो। और आपसे बोला है प्रिंसिपल रेट जो है वो टाइम के बराबर है, रेट बराबर टाइम है, तो लगा दो सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट कितनी मिली 1, प्रिंसिपल कितना 4, रेट को रेट के बराबर ही रख दो बटे 100। ये 25 बार कट जाएगा, यानी कि R² मान कितना आ जाएगा 25, तो R का मान कितना होगा 5% या 5 वर्ष, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है साफ क्या, दर की और समय की संख्या बराबर है, ठीक है ना, इसीलिए 5 वर्ष कह सकते हैं या फिर 5% कह सकते हैं। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन आज मैं करा रहा हूँ। 23वां बोला है कितने समय में 10,000 का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 रुपये हो जाएंगे। सर क्वेश्चन में है सिंपल इंटरेस्ट बराबर लगा दो फॉर्मूला PRT/100। सर ये कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अरे लो मैं करा ही देता हूँ, आप कहोगे कि सर पे पता ना आता नहीं होगा। 10,000 गुणा 6%, टाइम आपसे पूछा है, टाइम रखो यहाँ पर, मान ली कुछ भी कांस्टेंट कर लो। ये 0 से 0 कट गया, ये 0 कट गए और 1 0 ये कट गई। यहाँ पर क्या है 5 से काट दो 5 दूनी 10, 5 9 45, 2 से काट दो 3 से 2 बार, 3 से कट गए 3 बार, तो आपका 4T बराबर 3, तो T बराबर 3/4 वर्ष। 3/4 सर ऑप्शन देखिए वर्ष में है क्या, नहीं माह में है। 3/4 गुणा 12 कर लो, 3 से इसको काट दो 4 बार, 4 से इसको काटना है 3 बार, 3 तिया 9 माह। आंसर कितना आएगा 9 माह में ये कितना हो जाएगा, इस पर ब्याज कितना होगा 450 रुपये प्राप्त होगा, ठीक है। 24वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है 24वां। साधारण ब्याज की दर 11.5% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55 रुपये 50 पैसे की हानि होती है। मूलधन क्या है। देखिए पहले था 11.5% ब्याज थी, अब उस व्यक्ति ने क्या कर दी, यहाँ से कुछ कम कर दी, कितनी कर दी 10% कर दी। भाई कितने कम की 1.5% कम की, तो कितने रुपए कम ज़्यादा हुए 55 रुपये 50 पैसे कम ज़्यादा प्राप्त होते हैं, 55 रुपये 50 पैसे।
तो हम कहेंगे वैल्यू अपन किसकी मल्टीप्लाई चाहिए किसकी, इस तरीके को यूज करेंगे। ये जो वैल्यू है 55 रुपये 50 पैसे कितने हैं 1.5% की हमको चाहिए भाई 100% की वैल्यू। देखिए यहाँ पर 1.5% को आप ये रख सकते हो सर, क्योंकि इसमें 2 स्थान बाद पॉइंट, इसमें 2 स्थान बाद बना लेंगे, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और ये 0 कट जाएगी। 55 से 15 से काट दो, 15 30 45, कितना बचा 10 बचा, हो गया 105, 15 सत्ते 105, 37 गुणा 100 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3700 रुपये। ठीक है सर, क्लियर हुआ। 24वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए इसी प्रकार का 25वां क्वेश्चन है, इसी प्रकार का सेम 25वां क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है सर, बहुत अच्छे क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन बोला है 6.5% से, यानी कि 6 से 1/2 को मैंने ये कर दिया 8% कर दिया सर। तो यहाँ से यहाँ तक कितने परसेंट कम हुई, यहाँ पर हुई 1.5%। ओके, तो आप कितने रुपए प्राप्त हो रहे हैं, कितने रुपए कम ज़्यादा प्राप्त हो रहे हैं 40 रुपये 50 पैसे। ये वैल्यू किसके 1.5 की हमको चाहिए 100 की वैल्यू। तो सर इसी प्रकार से फिर से ये कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है सर क्वेश्चन। यहाँ से आगे आपको करना है 26वें क्वेश्चन को कराता हूँ मैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 26वां क्वेश्चन बोला कोई धन साधारण ब्याज पर, कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर 1% वार्षिक अधिक हो तो इससे 240 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। वह धन कितना है। देखिए क्या करना है भाई, मेरे एक चीज़ समझिए, आपको वैल्यू अपॉन किसकी भाई 240 रुपये। 25वां क्वेश्चन नहीं 26वां क्वेश्चन है सर। वैल्यू अपॉन किसकी तरीका यूज कीजिए, वैल्यू अपॉन किसकी। हर क्वेश्चन में पीछे करते आ रहे हैं, गुणा चाहिए किसकी। तो भाई यहाँ 240 रुपये किस बात के प्राप्त हो रहे हैं, ये बोल रहा है 1% दर अधिक करने से प्राप्त हो रहे हैं। भाई 1% बढ़ाई 2 साल तक कितना बढ़ जाएगा 2 रुपये बढ़ जाएगा। यानी कि ये वैल्यू किसकी है 2% की वैल्यू हमको चाहिए भाई 100% की वैल्यू। ठीक है, यहाँ से 2 से इसको काट देंगे, आपको कितना आ जाएगा 120। 120 में 2 शून्य जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 12,000 रुपये वह धन था। ठीक है सर, कितना अच्छा क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन है नहीं ना। अगला क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन देखिए सर कैसे करना है। अभी यहाँ 27 में थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, मैं कराता हूँ। ये बोला 4,000 रुपये को 2 भागों में साधारण ब्याज पर दिया गया। एक भाग को 8% पर, दूसरे भाग को 10% पर। भाई एक को तो दिया 8% पर, दूसरे भाग को दिया 10% पर। ठीक है, 8% और 10%। अब बोला है दोनों से ब्याज कितना मिलता है 352 रुपये प्राप्त होता है। 8% पर कितना धन लिया ये बोला है। भाई साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला लगा तो सिंपल इंटरेस्ट वाला PRT अपन 100। भाई 352 रुपये प्राप्त हो रहे हैं 4,000 रुपये पर। और रेट कितना है, रेट तो निकालना है, टाइम कितना 1 ईयर अपॉन 100। ये देखिए ये कट गया शून्य, और अब 4 से इसको काटो 10 बार, 4 से इसको काटो 4 अट्ठे 32, बचा कितना 3 बचा, फिर 4 अट्ठे 32। तो रेट इसमें 10 से और भाग कर देंगे तो रेट बराबर कितना आएगा 8.8। रेट कितना आया, न्यू रेट कितना है 8.8%। बीच में यहाँ पर 8.8% रखिए और इधर से घटा के इधर लिखिए, कितना बचेगा 1.2%। और इधर से घटा के इधर लिखिए कितना बचेगा 0.8%। पॉइंट से पॉइंट काट दो, परसेंटेज से परसेंटेज काट दो। लग रहा है 4 से कट जाएगा 3 बार और 4 से कट जाएगा 2 बार, क्योंकि 4 3 12 और 4 दूनी 8। ठीक है, ये पॉइंट हटाने के बाद संख्या ये 12 बची और ये 8 बचा। ठीक है, तो हमारा वो धन किस अनुपात में है 3:5। आपसे पूछा है 8%। भाई 8% वाला तो 3 अनुपात है, इनकी 4,000 वैल्यू जो है वो कितनी इन दोनों की है, मीन्स 5 की। हमको चाहिए 3 की वैल्यू। भाई 3 2 5 ही तो, यानी कि ये 3 रुपये तो ये 2 रुपये, ये 3 रुपये तो ये 2 रुपये, इनकी 5 रुपये हो गए। तो ऐसे 5 यूनिट हो गए। 5 यूनिट किसको दर्शाती है 4,000 रुपये को। 3 यूनिट किसको दर्शाएगी, ये गुणा कर लो, 5 से इसको काट दो 8 बार, 8 तिया 2400 रुपये थे। ठीक है, यानी कि 8% पर जो धन दिया था वो कितना था 2400 रुपये। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। अट्ठाईसवां क्वेश्चन बोला है कोई धन साधारण ब्याज पर 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, वार्षिक ब्याज की दर क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए सर बोला है कोई धन 30 वर्ष में 3 गुना हो गए। भाई आपको बताया था गुना फर्स्ट
भाई 3 गुना हो गया, -1 करना है, गुणा 100 करना है, पीछे एक क्वेश्चन करा चुका हूँ, और कितना 30 से इसमें भाग करना है बस। 2 गुणा 1 शून्य काट दो, 2 गुणा 10 बचे और नीचे 3, तो आपका ये 20/3 हो जाएगा, यानी कि 6 से ही 2/3 परसेंटेज, 6 से ही 2/3% वार्षिक दर से उसने वह धन दिया था। ठीक है सर। 29वां क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार का, थोड़ा सा चेंज है, मैं एक क्वेश्चन पीछे करा चुका हूँ। 29वें क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन एक आपका हो चुका है। 22वां क्वेश्चन 29 क्वेश्चन नंबर बोला है साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर पर किसी धन का 10% वार्षिक 10 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन का 2/5 होगा। भाई साधारण ब्याज मीन्स सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल का 2/5 होगा, यानी कि प्रिंसिपल कितने को दर्शाता है तो ब्याज कितने को दर्शाता है। भाई प्रिंसिपल कितना था 5, तो आप लगा दो सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले में लगा दो PRT/100। भाई ये तो फॉर्मूला है, इसी के अकॉर्डिंग कर दो। भाई सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 2 रुपये, प्रिंसिपल कितना 5 रुपये, रेट कितना है रेट तो पूछा है, टाइम दिया 10 वर्ष, ये 0 काट दो, 5 से इसको 2 बार काट दो। भाई इसकी इसमें गुणा होगी, रेट बराबर कितना आ जाएगा 2 दूनी 4% वार्षिक दर से। क्लियर हुआ सर? अच्छा क्वेश्चन है नहीं? तो यहाँ पर सर मैंने आपको ये 29 तक क्वेश्चन कराया। अभी एक और क्वेश्चन लेते हैं सर, 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाह रहे हैं। 30वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्या है, बोला है क्वेश्चन में, यदि नहीं एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में समान ब्याज दर पर 3 गुनी हो जाएगी। अरे सर वही क्वेश्चन, 2 गुनी हो रही है, 2 - 1 कितने वर्ष में 10 वर्ष में, और फिर बोला है 3 गुना। भाई 3 - 1 कितने टाइम इसमें पूछा है, टाइम सेकंड वाला पूछा है। इसको सॉल्व कर दो, ये आपका 1/10 बचा, ये 2 टाइम बचा, और ये आपका टाइम कितना आ गया, टाइम सेकंड कितना आया 20 वर्ष। क्लियर हुआ सर? ये आपका छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है सर, कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए ये 30 क्वेश्चन हो गए, 30वां होगा। क्लियर हुआ ना? 31वां क्वेश्चन बोला है आपसे, बोला है कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। भाई साधारण ब्याज प्रिंसिपल, साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि साधारण ब्याज क्या करना है शॉर्ट में। ये तो सर नॉर्मल है, प्रिंसिपल था 100 रुपये, अब वो हो कितना गया 140 रुपये, सॉरी पहले 100% था, अब कितना हो गया 140%। क्या बढ़ा? सिंपल इंटरेस्ट कितना बढ़ा 40%। भाई आप इन परसेंटेज को हटाना चाहो हटा सकते हो, यानी कि पहले 100% था, यानी कि 100 रुपये थे, 40% बढ़ा, 140 हो गया, अब कितना बढ़ा 40। क्या बढ़ी? ब्याज ही तो बढ़ी। इसी को पूछा परसेंटेज में बताओ। सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला रख दो, PRT/100। भाई ब्याज कितनी बढ़ी 40 था, कितना 100 रेट कितना बोला है 5%, टाइम आपसे पूछा है अपन 100। ये 100 से 100 कट गया, 5 से इसको काट दो 8 बार, तो टाइम कितना है 8 वर्ष। ठीक है सर, कितना अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन 31वां क्वेश्चन था। और भी सर क्वेश्चन है, मैं आगे अगली क्लास में इनको सबको करा दूंगा। देखिए क्लास को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाह रहा हूँ, और अगली क्लास में सिंपल इंटरेस्ट पूरा कंप्लीट करा दूंगा। तो सर मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। मैं आपके लिए जो मेहनत कर रहा हूँ सर, इसके लिए बस एक लाइक तो आपको बनता है। तो सर मेरे साथ वीडियो को अच्छी लगे, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, और सर मेरे साथ बने रहिए। मैं आपके लिए, ये तो सर RS अग्रवाल का सॉल्यूशन है, मैं आपके अन्य बुक के भी सॉल्यूशन डालूंगा। ओके, तो सर बने रहिए मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।